करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार गुरु कृपा से कुशल और आनंद में होगा। परमात्मा कृपा करे। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नकर को नीच करे डारे है, ओछे कर्म की कीच। अर्थात कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म की वजह से छोटा नहीं होता। व्यक्ति को नीच उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इसी बात को दोस्तों हम कबीरदास जी की वाणी में अगर समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से उन्होंने हमें बताया है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। सोने कलश सुरे भरया, साधु निंदा सोए। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से कोई भी इंसान ऊंचा नहीं हो जाता जब तक कि उसकी करनी ऊंची न हो। ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकार अगर सोने के कलश में भी शराब अर्थात मदिरा भरी होगी तो जो सज्जन इंसान होंगे, जो साधु होंगे, वो उसकी निंदा करेंगे ही करेंगे। दोस्तों, आप सभी को गुरु रविदास जी के जन्मदिन की, उनके अवतार दिवस की, प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह संसार का अंधेरा हरने को सुबह का सूर्योदय होता है, उसी तरह समाज व व्यवस्था में रच बस चुकी बुराइयों को दूर करने को धरती पर अनेक अनेक समय पर संत और महापुरुषों का अवतरण होता है। संत महात्माओं से समृद्ध माँ भारती की पावन धरा पर हर सदी, हर युग में कुछ ऐसे सपूत जन्मे हैं जिन्होंने अपने विचारों से न सिर्फ दुनिया को राह दिखाई बल्कि उनके पीछे पूरा संसार चल दिया। विश्व प्रसिद्ध भारतीय संत परंपरा के एक ऐसे ही अद्भुत नगीने हैं हमारे संत रविदास, जिनके लिए उनका कर्म और परोपकार की भावना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रविदास जयंती कब है, रविदास जयंती क्यों मनाई जाती है, वो किस तरीके से एक महान संत बने और कर्म को ही पूजा मानते थे। आखिर क्यों? गुरु रामानंद के शिष्य तो मीराबाई के गुरु थे रविदास और समानता के समर्थक थे संत गुरुदास। दोस्तों, इस साल उनकी जयंती 24 फरवरी शनिवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी 2024 को रात्रि 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 24 फरवरी 2024 को शाम को 6 बजे पर होगा। रविदास जी के जन्म दिवस पर एक दोहा प्रसिद्ध है कि 1433 की माघ शुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जिस प्रकार गुरु नानक कार्तिक पूर्णिमा पर श्री संत कबीरदास जी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर, महात्मा बुद्ध वैशाख पूर्णिमा पर प्रकट हुए, ठीक उसी प्रकार संत श्री गुरु रविदास जी भी माघ की पूर्णिमा पर प्रकट हुए थे। और आप लोगों को ये भी बता दें कि गुरु रविदास, गुरु नानक और संत कबीरदास जी तीनों गुरु भाई बोले जाते हैं, समकालीन थे। और इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि यह कई बार आपस में मिलकर संगोष्ठी किया करते थे।
उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी काशी के गोवर्धनपुर गांव में माघ पूर्णिमा के दिन जन्मे रविदास जी की माता का नाम कलसा देवी और पिता का नाम संतोष दास था। कुछ जानकार का कहना है कि उनका जन्म सन 1450 के आसपास हुआ था। हालांकि इस बात पर आज भी काफ़ी मतभेद हैं। दोस्तों, रविदास जी के जीवन से जुड़े एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें अपना जीवन शांति और सद्भावना के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। संत रविदास जी के दिन उनके अनुयायी इनके जन्म दिवस पर श्रद्धा भाव से पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इसके बाद अपने गुरु यानी रविदास जी के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक व रोचक घटनाओं को याद करके उनसे सीख लेते हैं। ये दिन रविदास जी के अनुयायियों के लिए एक उत्सव जैसा होता है। इस दिन उनके जन्म स्थान पर लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इन कार्यक्रमों में लोग रविदास जी के दोहे गाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, साथ ही भजन कीर्तन आदि भी करते हैं। रविदास जी के संत बनने से जुड़ी एक प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार एक दिन की बात है कि जब रविदास जी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, लेकिन अगले दिन जब वो खेलने के लिए उसी जगह पर पहुँचे तो उनका वो साथी नहीं आया। ऐसा हुआ तो रविदास जी उसे खोजने निकल पड़े। तभी उन्हें पता चला कि उनके उस दोस्त की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही रविदास जी बहुत दुखी हुए और अपने दोस्त के शव के पास जाकर बोले, उठो, ये सोने का समय नहीं है, ये मेरे साथ खेलने का समय है। जैसे ही रविदास जी ने इतना कहा, उनका मृत साथी उठकर खड़ा हो गया। मान्यता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रविदास जी को बचपन से ही कई अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त थी। इस दिन से ही लोग उनकी शक्तियों पर विश्वास करने लगे। समय के साथ रविदास जी भगवान राम और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे और धर्म कर्म राह पर चलते हुए वो संत बनकर प्रसिद्ध हुए। गुरु रामानंद के शिष्य तो मीराबाई के गुरु थे संत श्री रविदास। महात्मा रविदास संत कबीर से खासे प्रभावित थे। वह उनको अपना गुरु भाई मानते थे और कहते थे, कबीर मेरे लिए उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि मेरे लिए मेरे श्री राम कृष्ण और मेरे गुरु रामानंद जी हैं। उन्हें आदर्श मानते थे। कबीरदास जी ने भी संतन में रविदास कहकर उनके कद का बखान किया है और उन्हें एक ऐसा मकाम दिया जो शायद किसी को न मिला कि संतन में रविदास। कितनी बड़ी उपाधि ये एक गुरु प्रेमी संत ही कर सकता है। हालांकि वे एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन कबीरदास जी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और आध्यात्म की राह पर चल पड़े। इनकी साधना और भावुकता सहजता से परमात्मा की सेवा में लीन रहना सिखाती है। शायद इसी कारण महान कृष्ण भक्त कवयित्री व चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने अपने दिल से, अपने हृदय से उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और कहा कि गुरु मिलिया संत गुरु रविदास जी, गुरु मिलिया संत गुरु रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। कि जाति पाति के भेदभाव की खाई को पाटती एक ऐसी गुरु शिष्य परंपरा इतिहास में, जिसने एक अनूठा इतिहास रच दिया। चर्मकार कुल में पैदा हुए रविदास जी जूते बनाने का काम किया करते थे और ये कार्य वे बिना किसी मलाल के पूरी लगन, मेहनत व खुशी के साथ करते थे। उनके लिए उनका कर्म किसी आराधना से कम नहीं था। वे जितने कर्मठ थे
उतने ही ईश्वर भक्त। जितने सामाजिक थे उतने ही संत। वे ईश्वर भक्ति में किसी आडंबर के बिल्कुल खिलाफ थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा की दी गई उनकी अमर सीख आज भी सदियों से उतनी ही प्रासंगिक है। समाज में फैली कुरीतियों के चलते भले ही उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, पर दूसरों को उन्होंने हमेशा प्रेम व मानवता की सीख दी। संत रविदास जी की रचनाओं में राम, कृष्ण, करीम, रघुनाथ, गोविंद, राम, राजा रामचंद्र आदि नामों से हरि सुमिरन मिलता है, पर मूल रूप से वे उस निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे जो सभी प्राणियों में समान व्याप्त है। उनका मानना था कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, इंसान ने ईश्वर को नहीं बनाया। यानी इस धरती पर सभी को भगवान ने ही रचा है, इसलिए सभी के अधिकार समान हैं, कोई छोटा या बड़ा बिल्कुल नहीं है। वे भक्तिमयी मधुर भजनों की रचना कर उन्हें भाव विभोर होकर सुनाया करते थे। उनके उपदेशों का इतना गहरा असर हुआ कि समाज के हर तबके के लोग उनके अनुयायी बन गए। संत रविदास के कई पद व भजन सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी और संत श्री गुरु रविदास जी के चरणों से, कबीर नानक जी के चरणों से मेरी प्रार्थना है कि वह हमारे और आपके जीवन में उस सादगी को भर दें जिसे हम खो चुके हैं, जिसे हम अपने जीवन से निकाल चुके हैं। इतने महान संत भी अपना छोटा सा कर्म करते हुए बिल्कुल शर्म न किया करते थे, और आज हम अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, इसके चक्कर में भूलकर खुद का भी जीवन बर्बाद कर चुके हैं और अपने बच्चों का भी। क्यों नहीं हम खुद छोटा सा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, और उसको करते हुए हम भी उस परमात्मा का हर पल सुमिरन करते रहें। संत रविदास जी की कृपा और आशीर्वाद से आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, संसार की मान बढ़ाई और दिखावटी से दूर एक सच्ची जिंदगी आप लोग जिए। ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ उस परम पिता परमात्मा संत रविदास जी के चरणों से, श्री कबीरदास जी के चरणों से आप सभी लोग स्वस्थ रहें और संत आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। ओम साई राम।